कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं, वो वास्तव में देश सेवा से कम नहीं है। यू शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ योर वर्क। आप एक आशियाना देते हैं, एक व्यक्ति को घर देते हैं, एक व्यक्ति को काम करने का स्थान देते हैं। और जरूर हर सेक्टर में, कोई रियल एस्टेट अलग नहीं है, हर सेक्टर में देयर विल बी सम ब्लैक शीप। कुछ लोग गलत काम करते हैं, मुझे लगता है हमने उसके ऊपर अब ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले एक जमाना था जब वो नॉर्म था, अब वो एक्सेप्शन बन गया है और रेरा का उसमें बड़ा योगदान है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत जो पिछले 8-10 सालों में कठोर कदम उठाए गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, सरकार द्वारा, उसके कारण भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आया इस सेक्टर में। मुझे लगता है कई वो लोग जो गलत काम करते थे अब शायद इतिहास के पन्नों में चले गए। ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट अब प्राथमिकता ले रहा है और मैं बधाई दूंगा सीएनबीसी को भी, आरआर केबल को भी। और इनका और हमारा पारिवारिक संबंध तो शायद 40-50 साल का है। मुझे जब से पैदा हुआ हूं तब से गोपाल काबरा जी को मैंने घर पे देखा है, धोती कुर्ता में अपना गांधीयन स्टाइल से पुराने ईमानदार व्यापार करने के लिए ओत प्रोत। और आपका जो चैनल जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, और कल तो हम देख रहे थे आपके और बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं आगे के लिए भी, तो मैं आपको भी शुभकामनाएं दूंगा, आप सभी मित्रों को भी शुभकामनाएं दूंगा। और अवार्ड्स एक प्रकार से प्रोत्साहन है, जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन है, जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए भी आगे के लिए उत्सुकता रहती है कि अगली बार हमें भी अवार्ड मिले। तो एक प्रकार से अवार्ड का बड़ा महत्व रहता है और आप उसको 16-17 साल से जागृत रख रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आपका साधुवाद भी करता हूं। पीयूष सर, जो आपने बात कही उसका एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 3 साल में जिस सेक्टर ने स्टॉक मार्केट में भी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया वो रियल एस्टेट सेक्टर है और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ सेक्टर है। सही बात है। और वास्तव में इनका परफॉर्मेंस भी कई पिछले 4-5 वर्षों का देखें तो तेजी से अच्छी कंपनियां आगे जा रही हैं, जो गड़बड़ करते हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइज वे में सेक्टर भी ग्रो करे, आप लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को भी मौका दें, उनको भी प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। आई डोंट नो आपके अवार्ड्स में स्टार्टअप्स के लिए, नई टेक्नोलॉजीज के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई अगर विशेष कैटेगरी नहीं हो तो जरूर दीजिएगा। हम इंट्रोड्यूस करेंगे नई कैटेगरी। अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा इनफैक्ट कई बार अवार्ड्स में 2 विशेष ऑब्जर्वेशंस रहती हैं। कुछ मात्रा में आज का मैं अपने लोगों को देख रहा था तो मुझे पहली ऑब्जर्वेशन तो आज दिक्कत नहीं दिख रही है। कई बार अवार्ड फंक्शन में बड़े जूनियर लोग आ जाते हैं और उससे अवार्ड की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जूनियर लोग से मुझे आपत्ति नहीं है, पर अवार्ड एक प्रकार से आपकी कंपनी के लिए एक इज्जत है। और जब कोई सीनियर व्यक्ति आता है, अगर रुनवाल आया हुआ है या ओरी जी आए हुए हैं, तो सीनियर आप आए हुए हैं, तो सीनियर लोग एक प्रकार से अपने पूरे कंपनी को फिर जाके प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल। देखो, आप सबके काम की वजह से आज हमारी कंपनी की इज्जत हुई। तो एक तो हमने ऑलवेज अवार्ड में देखना चाहिए कि उचित स्तर पे लोग आके अवार्ड भी रिसीव कर रहे हैं, उससे कंपनी को भी लाभ है, अवार्ड की भी एक विशेषता बनी रहती है, उसका इज्जत बनी रहती है। दूसरा एक मेरा ऑब्जर्वेशन कई अवार्ड्स में रहता है, जस्ट फूड फॉर थॉट, कि कुछ कंपनियां इंट्रिंसिकली बहुत बड़ी होती हैं, बहुत सक्सेसफुल होती हैं, और हर वर्ष वही कंपनी को अवार्ड मिलते रहता है, वही व्यक्ति को अवार्ड मिलते रहता है। तो मैं उनके अवार्ड से छीनना नहीं चाहता हूं कि वो लोग ही मेरे से नाराज हो जाए, पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए सेक्टर्स, उभरती हुई कंपनियां, नए लोगों को भी जरूर हमें प्रोत्साहित करने की एक प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। ये 2 मेरे छोटे से ऑब्जर्वेशंस हैं।